आपके नाकद कहते हैं आप में एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, तो किसी आपके अंदर वो स्टारडम बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली तो स्टार जब बंदा बनता है स्टारडम भी कहते हैं कि छोटे प्लेयर को प्लेयर नहीं समझता। हम पीएसएल से प्लेयर उठा के जो मैच्योर भी नहीं होता उसको हम एक परफॉर्मेंस पे उठा के पाकिस्तान खिला देते हैं। क्या मतलब ज़्यादा जोर से दे देते हैं? तो सर अब वो तो अब आपके पे है कि आप कितना जोर से मांग रहे हैं। मार देते हैं, ओपिनियन देते हैं। अब वो तो आप पे आप कितना जोर से मांग रहे हैं। अगर आप किसी के साथ नहीं मिलते हैं किसी चीज़ में या आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है तो वो क्राइम हो जाता है। मैं हर इंसान का ओपिनियन है और हमने घर से भी यही सीखा है। जानना यही चाह रहा हूँ कि क्यों अपने मुल्क में क्यों नहीं खेल रहे थे? 20 लड़कों में नाम आया, पाकिस्तान के जो टॉप 20 लड़के हैं उन्हीं का नाम पाकिस्तान के लिए आता है, ठीक है। वो 15 चले गए और हम नहीं। तो मुझे नहीं पता कि मैं 125-30 लड़कों में कैसे नहीं हूँ और 20 लड़कों में कैसे हूँ। अगर मैं आपको कोई ये रास्ते का बता भी दूंगा तो इस वक्त यहाँ बैठ के मैं डिप्लोमेटिकली करेक्ट हो जाऊंगा। अच्छा, तो मैं आपको वजूहात भी बता दूंगा। जानना यही चाह रहा हूँ कि क्यों अपने मुल्क में क्यों नहीं खेल रहे थे? तो ये मुझे नहीं पता है। जिस तरह के देखिए अब मेरा कैंप में नाम आया पाकिस्तान के, तो 20 लड़कों में नाम आया, पाकिस्तान के जो टॉप 20 लड़के हैं उन्हीं का नाम पाकिस्तान के लिए आता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में जी तो वो 15 चले गए और हम नहीं, जो 5 लड़के थे वो एसोसिएट होते हैं टीम के साथ। तो अब 120-25 लड़के खेलते हैं पीएसएल जो मुल्क के टॉप परफॉर्मर होते हैं। तो उसमें से जो शॉर्टलिस्ट होके 20 टॉप परफॉर्मर होते हैं उनका नाम पाकिस्तान के कैंप तक पहुंचते हैं। तो मुझे नहीं पता कि मैं 125-30 लड़कों में कैसे नहीं हूँ और 20 लड़कों में कैसे हूँ। अच्छा, वैसे जहाँ तक मुझे पता है बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छा खेल। विराट कोहली के साथ कंपेयर करते थे आपको, उससे बेहतर है मेरी नज़र में, तो बहुत बेहतर है कि आपको बॉल नज़र भी आता है, आप बॉल अच्छा खेलते हैं, उसके बावजूद आप पीएसएल में नहीं हैं। मुझे यहाँ बैठ के ऐसा लगता है कि किसी पॉलिटिक्स का शिकार हैं आप, और बड़ा शदीद शिकार है। देखिए ये बात मैं एक दफ़ा पहले भी कर चुका हूँ। मेरे कुछ अपने स्टैंड्स है ज़िंदगी के। अच्छा। कि इस रास्ते पे चलना है, इस रास्ते पे नहीं चलना। और ये जो रास्ता है यहाँ मुश्किलें बहुत ज़्यादा है, ये मुझे इस चीज़ का आइडिया है। जब मैं चला था मुझे तब भी पता था इस चीज़ का, लेकिन यहाँ पे ये है कि दिल मुतमईन रहता है। ये जो वो रास्ता है जिस पे नहीं चलना उसका बताएं। तो रात को अच्छी नींद आती है, आप जो है सुकून से सोते हैं और मेहनत करते रहते हैं। आपको पता है कि आप अल्लाह को साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। इस वजह तो जो ये रास्ता है सर, वो मेरा रास्ता नहीं है। क्या है वो रास्ता? वो जो भी रास्ता है मैं भी जानना चाहता हूँ। नहीं, वो जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो वो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अहमद शहजाद को खेलता देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छी क्रिकेट देखूंगा, तो गुड क्रिकेट, तो गुड क्रिकेट मैं देखना चाहता हूँ। अब गुड क्रिकेट देखने के लिए मुझे मेरा स्टार तो चाहिए ना। तो क्यों नहीं है वहाँ? अगर मैं आपको कोई ये रास्ते का बता भी दूंगा तो इस वक्त यहाँ बैठ के मैं डिप्लोमेटिकली करेक्ट हो जाऊंगा। अच्छा, तो मैं आपको वजूहात भी बता दूंगा, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें शायद ना भी बताऊँ जो बेसिकली होती हैं, ठीक। बेहतर यही है कि हम ये देख लें, या मेरे जो फैंस हैं उनको ये ज़रूर पता हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े डिग्निफाइड तरीके से अपनी क्रिकेट खेली है, अपना करियर खेला है। मैं अच्छा खेला, बुरा खेला, मुझे नहीं पता। हालात जो थे, जिन हालातों में मैं खेला, क्या क्या था क्या नहीं है, वो मैं जानता हूँ या अल्लाह जानता है। वो मेरे फैंस तक अभी तक चीज़ें, क्योंकि मैंने बोली नहीं तो पता नहीं है। मुझे ये पता है कि इन सारे हालात के अंदर भी मैं आई स्टूड फर्म। मैं हमेशा मेहनत करता रहा हूँ। मेरे जो बिलीव्स थे हमेशा से ये वही थे कि जो एक मुझे जो माँ बाप ने तरीके सिखाए हैं कि इस जगह पे जाओगे तो इन द एंड वहाँ पहुँच जाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं वहीं पे हूँ। आपके नाकद कहते हैं आप में एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली होते ही यही है सर कि आप किसी आपके अंदर वो स्टारडम बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली स्टार जब बंदा बनता है स्टारडम भी कहते हैं कि छोटे प्लेयर को प्लेयर नहीं समझता। वो बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो लोग हैं ना, अब ये कौन लोग हैं? अब आप देखिए 5th जनरेशन है, हर किसी के पास वो कीबोर्ड है, 500 फॉलोअर्स के साथ, 1000 फॉलोअर्स के साथ। अगर वो बंदा मुझे कुछ कह देगा विदाउट नोइंग मी, तो आपको लगता है उसका मुझे फ़र्क आएगा? नहीं। और दूसरा, अगर जो आप कह सकते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स के लोग कहते हैं, चले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं फॉर एग्जांपल, या मेरे कॉलीग्स या बॉडी प्लेयर्स जो भी हैं, तो आजकल होता ही है कि सर अगर आप किसी के साथ नहीं मिलते हैं किसी चीज़ में या आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है तो वो क्राइम हो जाता है। तो हमने तो ये नहीं सीखा है। तो हम तो एक जो है ना जमहूरियत पाकिस्तान को साथ लेके चलते हैं, उसमें हर इंसान का ओपिनियन है और हमने घर से भी यही सीखा है। थोड़ा सा पाकिस्तान में क्या मतलब ज़्यादा ज़ोर से दे देते हैं? तो सर अब वो तो अब आपके पे है कि आप कितना ज़ोर से मांग रहे हैं। मार देते हैं, ओपिनियन देते हैं। वो तो आप पे, आप कितना ज़ोर से मांग रहे हैं। अच्छा, तो जिस तरह आप मांगेंगे आपको देते हैं। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन शॉर्ट ये है कि सर कि मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, और अभी जिस तरह पाकिस्तान कैंप में मेरा नाम आया है
तो उसके बाद जब मेरी बातचीत हुई वो यही हुई जब पीसीबी ने लोग भिजवाए या बात हुई मेरी, सिलेक्टर्स भी थे। हाँ हाँ। तो उसमें यही है कि देखिए मैंने उन्हें बोला कि इवन दो आई एम परफॉर्मिंग रियली वेल इन डोमेस्टिक, तो मुझे नहीं लगता मैं पीएसएल से सिलेक्ट होऊंगा। कहते नहीं हो ही नहीं सकता। उन्होंने बोला जो मेरे लिए, मुझे भी ये लगता है ना जी। ऑब्वियसली एज ऑफिशियल ऑफ पीसीबी अगर वो मुझे ये बोल रहे हैं तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। थैंक यू वेरी मच उनके लिए कि उन्होंने ऐसा सोचा। तो मुझे फिर भी कहीं डाउट्स थे, तो वही हुआ कि इस दफ़ा पीएसएल जब हुई तो मेरा नाम नहीं था, तो फिर मैंने उनसे एक बात की थी वहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि हम सारे जितने भी जो प्लेयर्स हैं, जो एक्स प्लेयर्स भी हैं, वो हमेशा एक चीज़ का गिला करते हैं कि जी हम पीएसएल से प्लेयर उठा के जो मैच्योर भी नहीं होता उसको हम एक परफॉर्मेंस पे उठा के पाकिस्तान खिला देते हैं और कहते हैं जी ये प्रोडक्ट हमारी आ गई है। जब आपको पता चला कि आप पीएसएल में सेलेक्ट नहीं हुए, क्या फीलिंग्स थी? ऑफ कोर्स आई वाज हर्ट। अगर मैं ये कहूँ कि मैं हर्ट ही नहीं था तो ये तो बड़ी कोई गलत बात है। ऑफ कोर्स मैं बहुत हर्ट होता हूँ, बट इट्स ओके, लाइफ नेवर एंड्स, यू गॉट टू फाइट, कीप गोइंग। अच्छा, जब आप हर्ट होते हैं आपको पता होता है कि मैं फलां वजह से हर्ट हुआ हूँ, फलां रीज़न ये बीच में आ गया था, फलां चीज़, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि वो रीज़न क्या है। वो अभी आप ना जाने। अच्छा, हाँ। छोड़ दो उस रीज़न को। हाँ, उस रीज़न को। वो रीज़न है, ऑफ कोर्स, बहुत बड़ा रीज़न है। ऑफ कोर्स। क्या उस रीज़न का ताल्लुक मैनेजमेंट से है या प्लेयर्स से है? वो उस रीज़न का जो बेसिकली वो सिस्टम है, वो कल्चर से है। वो कल्चर कैसे बदलेगा? क्योंकि अब देखिए हमारे जो दोस्त हैं, नए पीसीबी चेयरमैन आए हैं, वो चाहते हैं कि वो कल्चर बदलें, उस चीज़ को समझें, और वो समझना भी चाह रहे हैं और वो इस बारे में डिग आउट भी कर रहे हैं। हम अब तक सुनते हैं टीम बुरा परफॉर्म करती है, वो सारा प्लेयर्स के ऊपर नज़ला गिर जाता है, जब पीछे मैनेजमेंट बैठी होती है उसको कोई देखता नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये मैनेजमेंट जो प्लेयर को के साथ खेलती है, उसके साथ मनूवर करती है, ये कब तक ऐसा चलेगा और प्लेयर कब तक इस तरह मार खाता है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका जवाब लंबा ही होगा। हाँ, लंबा तो आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आप पूछ लें। हाँ। मोहसिन नकवी साहब आए हैं, विश देम ऑल द बेस्ट। मैंने इनके बारे में पीछे अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भी सुनी हैं कि जब पंजाब ये हुकूमत में भी थे निगरान, सो बीन डूइंग एक्टिवली थिंग्स। अब यहाँ पे भी आए, टोटली डिफरेंट बॉल गेम, ज़ाहिर बात है उनके लिए भी चैलेंजेस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश हिम ऑल द बेस्ट, अल्लाह करे कि अल्लाह गॉड स्पीड वो चले। दूसरा ये है सर, आप पूरे का पूरा कल्चर बदलना चाहेंगे ना सर, बड़ी देर हो जाएगी। तो आप बेसिकली कर क्या सकते हैं, आपके पास जो गिवन प्लेट है ना, विच इज़ पीसीबी, विच इज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप ये बदलें। वो कैसे? उसका सबसे शॉर्ट टर्म चीज़ ये होगी कि फाइंड द राइट पीपल जो कि हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़े हैं, उनको लूप में लें। टाइम के साथ अगर आपने राइट लोग पिक करके उनको चीज़ें दी और चीज़ें आगे चली जो कि पहले जिस तरह चलती रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला ऐसी